आजकल हर किसी में बड़ा बनने की इच्छा है और हर एक व्यक्ति के अंदर आसानी से एक चीज़ पाई जा सकती है और वह है उसके अंदर का बड़ापन। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर हम समय रहते इस चीज़ को ठीक ना करें तो। परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, आइए हम मत्ती की इंजील से देखते हैं। जब हम मत्ती की इंजील 23 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो तुम में से बड़ा होना चाहता है वह पहले सेवक बने, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा करेगा उसको बड़ा किया जाएगा। एक ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है कि जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसको नीचा किया जाएगा और जो अपने आप को नीचा करेगा उसको ही ऊंचा किया जाएगा। पर वहां पर पहले लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वह तुम्हारा पहले सेवक बने। सेवक आजकल कोई बनना नहीं चाहता है, परंतु हर एक व्यक्ति आज एक अपने आप को लीडर बना करके रखना चाहता है कि मैं लीडर हूँ, या अपने अंदर एक बड़ापन रखना चाहता है कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे आदर दे, मुझे सम्मान दे। मैं किसी को सम्मान दूं ना दूं, मैं किसी से प्रेम करूं ना करूं, परंतु हर एक व्यक्ति मुझे सम्मान देना चाहिए, हर एक व्यक्ति मुझसे प्रेम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति मेरा इज्जत करना चाहिए, मुझसे इज्जत से बात करना चाहिए। ये चीज़ें नॉर्मली आज हर एक व्यक्ति में देखने को मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति ये सोचते हैं कि उनके जैसा कोई भी नहीं है, इनमें मैच्योरिटी लेवल बहुत लो होता है, इनके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, वचन अध्ययन जो है बहुत कम होता है, परमेश्वर के साथ संगति जो है वो बहुत कम होती है। ऑफ कोर्स ये लोग ऐसे होते हैं जो संडे सभाओं में जाते होंगे, परंतु ये अपने आप को एक अलग वे से देखते हैं, ये उस तरीके से अपने आप को नहीं देख पाते जैसे परमेश्वर इनको देखता है। ये अपने आप को संसारिक रीति से देखते हैं और लोगों के सामने भी अपने आप को वैसा ही रखते हैं। तो इनके अंदर से वही चीज़ निकलती है जो संसार इनके अंदर भरा पड़ा है, परंतु वह चीज़ नहीं जो परमेश्वर ने दी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सिंपल और साफ तरीके से यह बताया है कि जो मन में भरा होता है वह मुंह पर आता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वर्ल्डली चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें उसके मुंह से बाहर निकलती है, ये आपको दिखाई देंगी। परंतु अगर किसी के अंदर वचन भरा पड़ा है, अगर किसी के अंदर परमेश्वर की बातें हैं, दर्शन हैं, परमेश्वर की वह चीज़ें हैं जो स्वर्गीय हैं, तो वही चीज़ें जो है उसके मुंह से निकलेंगी और वह चीज़ उसके स्वभाव में भी दिखाई पड़ेगी। क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान जो है वह घमंड पैदा नहीं करता। स्वर्गीय ज्ञान, याद रखिए, मेल मिलाप लेकर के आता है। स्वर्गीय ज्ञान प्रेम से भरा होता है। स्वर्गीय ज्ञान क्षमा करने वाला है, उसमें दया होती है, कृपा होती है। इसको आप नए नियम में पढ़ सकते हो। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना चाहिए। आज लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि उनको बाहर से कोई हराने के लिए आता है, बाहर से कोई डिस्टर्ब करने के लिए आता है, बाहर से उनको कोई परेशान करने के लिए आता है, परंतु आज लोगों की ये दिक्कत है कि वे अपने अंदर ही हारे हुए हैं, अपने अंदर ही वे डिस्टर्ब्ड हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, वे अपने आप को बड़ा दिखाते भी हैं। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वे अपने आप को बड़ा ना दिखा करके परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मेरे अंदर जो मैं है उसको ख़त्म करिए। परमेश्वर को मौका दीजिए अपने जीवन में काम करने का। बहुत से लोग ऐसा मौका नहीं देते हैं, पर अगर मौका देते भी हैं तो परमेश्वर के आगे वे पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते। क्योंकि अगर हम किसी पत्थर को आपके सामने रख दें और आपके हाथ में एक हथौड़ा दे दें और आपको बोले इस पत्थर को आप शेप दे दो, तो जब आप हथौड़े को पत्थर पर मारोगे तो होगा क्या? आप धीरे धीरे उस पत्थर को काट कर उसको शेप देते चले जाओगे। पर अगर उस पत्थर में मारने के बाद आपको आवाज आए कि नहीं, मुझे शेप मत दो, मुझे इससे दर्द होता है, और बार बार वह यही बोले और आपको मना करता रहे, तो आप उस पत्थर को शेप देने नहीं पाओगे।
इसी प्रकार आजकल के विश्वासियों में है, वे बोलते तो हैं कि परमेश्वर काम करिए, परंतु जब परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करना शुरू करता है, उनको मोल्ड करना, उनको शेप देना शुरू करता है एक अच्छा बर्तन बनाने के लिए, तो वे बस करते हैं कि परमेश्वर बस करिए, या वे दुखी हो जाते हैं या वे परेशान हो जाते हैं। कारण इसका सिर्फ एक है कि वे अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के और भी ज्यादा समीप रहता है जो लोग टूटे मन वाले हैं, पिसे मन वाले हैं। पर ऐसा क्यों है? वह इसलिए क्योंकि टूटे मन वाला व्यक्ति, पिसे मन वाला जो व्यक्ति होता है, वह अपने आप को नम्र करता है, वह अपने आप को दीन रखता है। और इसीलिए धन्य वचन में ये लिखा गया है कि धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह मनुष्य जो मन के दीन है। इसका मतलब यह कि धन्य है वह जो अपने विचारों में छोटे हैं, जो अपने आप को ऊंचा नहीं करते हैं, जो अपने अंदर हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की एक संतान हूँ और मुझे किस तरीके से चलना चाहिए, मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, मेरा बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने गलत करे तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, किसी को किस तरीके से समझाना चाहिए। गुस्सा करना गलत नहीं है, परंतु गुस्सा किस वक्त करना है, किस बात पर करना है, ये भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा है कि वह विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उसने सिद्ध जन बनने के लिए बुलाया है। एक सिद्ध व्यक्ति वही है जो सिद्धता के मार्ग पर चल रहा है और कोशिश करने में लगा हुआ है कि मेरा स्वभाव परमेश्वर जैसा हो जाए। वह नित्य ही मांगता रहता है, प्रभु मेरा क्रोध खत्म हो जाए, प्रभु मेरे अंदर से संसारिक चीजें खत्म हो जाए, प्रभु मेरे अंदर से मैं खत्म हो जाए, प्रभु जो बड़ापन मेरे अंदर है वह खत्म हो जाए, मेरा दूसरों को हर्ट करने वाला बिहेवियर जो है वह खत्म हो जाए। अपने आप को ठीक तरीके से बनाना सीख जाइए वचन के द्वारा। अपने आप को ऐसा ना बनाइए कि आपको कंट्रोल करना पड़े। याद रखिए, अगर आप लोगों के साथ दया करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ दया करेगा। अगर आप लोगों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। तो अपने आप को बड़ा ना बनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब देखें, आपको सब लोग समझें, आपसे लोग सलाहें मांगे और आप सही रीति से लोगों को रास्ता दिखा पाओ, तो अपने आप को बड़ा ना करें, बल्कि अपने आप को सेवक बना दे, अपने आप को छोटा करे, अपने आप को नीचा करें, अपने आप को नम्र और दीन करे। अपने आप को ऐसा बनाए कि यीशु का स्वभाव यानी खुद यीशु मसीह आपके भीतर से लोग देखें, तब लोग खुद ही आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे और आपको अपने आप को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समर्पित हो जाइए परमेश्वर के चरणों में, ताकि सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सके। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।